पता नहीं आपने बेन 10 रिबूट सीरीज देखा है या नहीं, बट आपको अगर रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स के बारे में जानना है, यानी कि आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेन 10 रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओमनिट्रिक्स जो कि एक वॉच लाइक डिवाइस है जो कि बेन की वृष्ट से अटैच्ड है और इसी के अराउंड लगभग स्टोरी घूमती है। हाँ, स्टोरी कम्प्लीटली इसके अराउंड नहीं घूमती है, बाकी तो आपको पता ही है इसके बारे में। सीजन 1 में ये वेरी बिग वृष्ट वॉच था जो कि कलर में प्राइमरली ग्रे एंड ब्लैक ज्यादा था। ऑब्वियसली अदर कलर्स भी थे, इसलिए मैंने प्राइमरली बोला। सीजन 2 के ओमनिट्रिक्स के पार्ट 4 में बेन ने अपग्रेड का यूज करके अपने ओमनिट्रिक्स को ही अपग्रेड कर दिया। सीजन 3 के इनर विजन पार्ट 5 हाई ओवरराइड में इस ओमनिट्रिक्स को रिबूट कर दिया गया। ऐसा ये मैच भी हो रहा है क्योंकि बेन 10 रिबूट सीरीज में ओमनिट्रिक्स रिबूट हो गया। और इसी सीजन के द बेनथेटलॉन में जो फॉरएवर नाइट्स गार्ड्स थे, उन्होंने एक लॉकिंग डिवाइस पुट कर दिया ओमनिट्रिक्स पर। और जो सीजन 5 में ओमनिट्रिक्स अपग्रेड हुआ उसमें तो इसका ऑलमोस्ट कलर जो है ग्रे ही हो गया था। और एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में तो अल्टरनेटिव टाइमलाइन के एक डायमेंशन 12,041.5 वाले डायमेंशन का जो वॉच था वो सीजन 4 के ओमनिट्रिक्स जैसा ही लग रहा था, एक्सेप्ट व्हाइट ट्यूब्स एंड ब्लैक स्क्वायर। अदर थिंग्स भी हो सकती हैं बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ये ओमनिट्रिक्स क्रिएटेड किया गया था बाय एजमथ और असिस्टेड किया गया था बाय कैमेरा सुई जेनेरिस यानी विलगैक्स द्वारा। अब इसके अदर पर्पस का तो पता नहीं, बट एक पर्पस यूनिवर्स में क्लोजर यूनिटी लाना भी है, या कहें यूनिवर्स में क्लोजर यूनिटी लाना था। बात करें इसके मोड की तो एक है एक्टिव मोड जो कि एक ओमनिट्रिक्स का डिफॉल्ट मोड है, जिसमें जब बेन 10 इसे यूज करता है तो वो 10 to 15 मिनट्स किसी एलियन में टर्न हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं रिचार्ज मोड की, जिसमें जब बेन अपने 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट कर लेता है, यानी फुल टाइम ओमनिट्रिक्स यूज कर लेता है, तब वो 5 मिनट्स के अराउंड चार्ज पर चला जाता है। नहीं भैया, कहीं उतर के नहीं जाता है, वो रिचार्ज मोड में चला जाता है। ओमनिट्रिक्स को इंस्टेंटली रिचार्ज भी किया जा सकता है, बट इसके कई अलग मेथड्स, टिप्स, ट्रिक्स या आप जो भी कहें वो हो सकता है, जस्ट लाइक फुल मिनी रिचार्ज मोड। इसके अलावा टाइम आउट मोड भी है और इसके अलावा एक्टिवेशन कोड मोड भी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्सेस पोर्टल मोड भी है और एंटी हैकिंग सेफगार्ड मोड भी है। इसके साथ ही सिग्नल ट्रैकिंग मोड है, ट्रांसलेशन मोड है और टाइमर मोड भी है। डीएनए एब्जॉर्प्शन मोड, कम्युनिकेटर मोड और शॉर्टकट्स मोड भी है। और कम्युनिकेटर मोड का यूज ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कर सकते हैं। डीएनए रिपेयर मोड, क्विक चेंज मोड और मैनुअल टाइम आउट जैसे मोड भी है। इसके अलावा रिकॉलिब्रेशन एंड मास्टर कंट्रोल जैसे मोड भी हैं जो कि काफी यूजफुल है। इसके अलावा ओमनिट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी जैसा मोड भी है। इन दी एंड टेराफॉर्मिंग रिवर्सल मोड, डीकपल या कहें फेल सेफ मोड भी है। तो ये थे बेन 10 रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स के मोड्स। इसके अलावा अगर आपको कोई और मोड पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओमनिट्रिक्स मिलियंस ऑफ डीएनए या एलियंस डीएनए कंटेन करके रखता है अक्रॉस द गैलेक्सी और यूजर को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक उस एलियन डीएनए में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एट एनी गिवन टाइम्स ओनली 10 एलियंस के डीएनए ही अवेलेबल होते हैं ओमनिट्रिक्स में। अगर आपको मोर देन 10 डीएनए सैंपल्स को अवेलेबल रखना है तो आपको इसके लिए सेटिंग्स को चेंज करना होगा। एक्सेप्ट एक्टोन्यूराइट और कंडक्टोइड जो एलियंस ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टेड होते हैं वो रिटेन करके रखते हैं अपने यूजर की पर्सनैलिटी, मेमोरीज और कॉन्शियसनेस को। जो डीएनए सैंपल्स होते हैं वो डीएनए पॉड्स में कंटेंट होते हैं जो कि एक फोर्स फील्ड के या स्मॉल फोर्स फील्ड के साथ होता है। ये अलाउ करता है यूजर को इसके पास थ्रू यानी आर पार जाने में। और अगर यूजर ओमनिट्रिक्स के अंदर है तो वो इन डीएनए पॉड्स की हेल्प से एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। बट क्योंकि जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन की जेनेटिक कोड से बॉन्डेड है, इसलिए बेन की फैमिली या जो बेन के साथ डीएनए शेयर करते हैं वही इन डीएनए पॉड्स का यूज करके एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यानी कि बेन का जो जेनेटिक कोड है वही लोग ओनली जो डीएनए पॉड्स हैं उनके आर पार जाकर एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। यूजर टेम्पररीली उन एलियंस को यूज कर सकता है या उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो कि एक्टिव प्ले लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। बट जो ओमनिट्रिक्स की फेस प्लेट है उसे पुश डाउन की जगह पुल अप करना होगा, तब वो ऐसा कर सकता है। ओमनिट्रिक्स में एक ट्रांसपोर्ट एक्सेस पैनल है जो कि यूजर को ओमनिट्रिक्स के अंदर जाने को अलाउ करता है। ओमनिट्रिक्स में रिकैलिब्रेशन मोड भी है जो कि ओमनिट्रिक्स को एक टाइम आने पर रिकैलिब्रेटेड कर देता है या कहीं अपडेट कर देता है। और उस एपिसोड तक तो ये इसी रिकैलिब्रेटेड मोड की वजह से 3 टाइम्स तक अपडेट हो चुका था। और जब ये किसी के साथ टेम्पर्ड हो जाता है तब ओमनिट्रिक्स में एक रिबूट मोड भी है जो कि इसे रिपेयर भी कर देता है। ओमनिट्रिक्स को प्रोग्राम भी किया जा सकता है
है अपने यूजर से टेलीपैथिकली रेस्पॉन्स करने के लिए। और रियली में ही जो ये टेलीपैथिक रेस्पॉन्ड वाला प्रोसेस है या प्रोग्राम है, ये काफी हेल्पफुल भी है। ओमनिट्रिक्स में एक डीएनए स्कैनर भी है जो कि इसे अलाउ करता है डीएनए सैंपल कलेक्ट और उसे एब्सॉर्ब करने में। तो बेन 10 रिबूट सीरीज के ओमनिट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जो बात है हम वो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन में एरर लग रहा हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।